लाहौर, गुजरावाला और रावलपिंडी में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। मौसम वाले कहते हैं फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल, बहावलपुर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, दीरवाला, शांगला, लोहारी टॉप, ज़ियारत में बर्फबारी। एबटाबाद, मरी रोड समेत कई राबता सड़कें बंद हो गईं। गुजरावाला में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, 2 जख्मी। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। गिरफ्तारी के फौरी बाद अलीम खान वजारत से मुस्ताफी। डीजी नैब का कहना है कि गिरफ्तारी ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासों पर की। वस्त मुद्दती इंतखाबात की बातें कयास आराइयां हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। डील के हवाले से शरीफ फैमिली ही बता सकती है। परवेज इलाही का अलीम खान की गिरफ्तारी पर तबसरे से गुरेज। सेनेटर्स के बैरूनी मुल्क मुबैना सैर सपाटे। वज़ीर आज़म का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल की खबर पर नोटिस। शिबली फराज और शहजाद वसीम को दौरे के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करने की हिदायत कर दी। कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ जमातों के 11 सेनेटर लंदन गए। सान्हे साहिवाल में इस्तेमाल होने वाला असलहा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में जमा करा दिया गया। असलहा JIT ने गिरफ्तार CTD एहलकारों से तहवील में लिया था। 4 राइफल्स और 3 9mm पिस्टल्स शामिल हैं। गोलियां और खौल पहले ही जमा कराए जा चुके हैं। एतमाद के आज 4 साल पूरे हुए। 92 न्यूज़ की 34 सालगिरह, बेबाक सहाफत और एतमाद के ये 4 साल। 92 न्यूज़ इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। तमाम जो स्टाफ है सबसे ज्यादा उनको मुबारकबाद देता हूँ। बेबाक सहाफत और एतमाद के 4 साल। 92 न्यूज़ की 34 सालगिरह पर लाहौर में मरकजी तकरीब। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब, वज़रा, IG और दीगर शख्सियात की शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सवेनियर्स पेश किए गए। चौधरी सरवर का कहना है कि 92 न्यूज़ ने मुश्किलात के बावजूद कामयाबी के झंडे गाड़े। उस्मान बुज़दार और फयाज चौहान की भी मुबारकबाद। 92 न्यूज़ ला रहा है अपने नाजरीन के लिए एक और दिलचस्प प्रोग्राम। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह 9 से 11 बजे तक जमील सुखेरा और दुआ जमील के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान के मेज़बानों का पहला प्रोग्राम है। वहीं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी किसी मीडिया हाउस का पहला दौरा है। दुआ जमील, हमारा यहाँ नया शो स्टार्ट हो रहा है कल से। अच्छा, आपको एज अ गेस्ट भी बुलाएंगे। आप कमिटमेंट करके जाएंगे कि आप गेस्ट हैं? हाँ, ये पहली दफ़ा मैं आज जा रहा हूँ किसी चैनल पे। मैं कहीं नहीं गया। ये आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपका अपना चैनल है। थैंक यू। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। नाइन्टी न्यूज़ की 34 सालगिरह पर पुरवकार तकरीबात। इस्लामाबाद में वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी की शिरकत। फवाद चौधरी का कहना है कि 92 न्यूज़ ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। पेशावर में वजीर आला महमूद खान, कोयटा में वजीर आला जाम कमाल ने केक काटा। कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल तकरीब में शरीक हुए। फैसलाबाद में भी तकरीब सजाई गई। हमारा जज्बा है
वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं कामयाबी का ये सफ़र कारकुनों की मेहनत और गैर जानिबदाराना सहाफ़त का आकाश है। यकीन है 92 न्यूज़ की टीम तजर्बे, सलाहियत और मुस्बत जज्बे के साथ जिम्मेदारी निभाती रहेगी। चैनल 92 की चौथी सालगिरह के मौके पर टीम 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 साल के मुख्तसर अरसा में 92 ने खबर जिम्मेदारी के साथ देने के मोटो को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा 4 साल में 92 न्यूज़ ने जिम्मेदारी के साथ खबर देने की रवायत बरकरार रखी। आवाम में पाकिस्तानियत पैदा करने के लिए 92 न्यूज़ की काविश काबिल तहसीन है। उम्मीद है 92 न्यूज़ मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI रहनुमाओं का इजलास, सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ के PAC में किरदार पर तशवीश का इजहार किया गया। साद रफ़ीक को कमेटी में शामिल करना भी करप्शन के खिलाफ बतौर ढाल इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा, ना डील होगी और ना ही ढील होगी। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर के हवाले से खामोशी तोड़ना होगी। कश्मीर से मुतालिक इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करती है। इमरान खान ने मुश्किल हालात में बागदौड़ संभाली। बदउनवानी के बायस पाकिस्तान को मुआशरी लिहाज से गैर मुस्तहकम किया गया। बर्मिंघम में तकरीब से खिताब। 92 न्यूज़ पर नशर होने वाली खबर पर एक्शन। दादू में दरगाह लाल शहबाज कलंदर की 3 रोज से बंद बिजली बहाल। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दरगाह की बिजली का मसला पैदा हुआ। बिजली बंद होने से ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मज़ार और अहाते में लगे तमाम CCTV कैमरे भी बंद रहे। मॉस्को में 2 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस खत्म। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला और अफगान आइन में तरमीम पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अफगान तनाज़े के हल के लिए अफगानों के माबैन मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तफाक। तालिबान का अपने रहनुमाओं के नाम अमरीकी ब्लैक लिस्ट से निकालने का भी मुतालबा। अमरीकी सदर ने वजारत खजाना से मुंसलिक डेविड मिलपास को आलमी बैंक का सदर नामजद कर दिया। बैंक के नए सदर का ऐलान बैंक बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। डेविड का कहना है कि नामजदगी पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर केरोंग से मिट्टी का तूफान टकरा गया। तूफान शहर के देहाती इलाके विक्टोरिया टाउन की जानिब से बढ़ रहा है। तेज रफ्तार से चलने वाले हवा ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में 8.50 डॉलर फी ऑन्स की कमी। सोने की नई कीमत 1309.50 डॉलर फी ऑन्स हो गई। उधर अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। डाउ जोन्स की कदर में 0.10% की कमी 25,385.48 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड हुआ।